हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का और ये थर्मल फिजिक्स और ये क्वेश्चन नंबर 1 है AIEEE 2002। मतलब ये टॉपिक्स फिजिक्स से थर्मल फिजिक्स और इसके पहले जो चल रहा था उसमें था वो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस पर, और ये आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक गैसेस और इसमें जोड़ सकते हैं एंड परफेक्ट गैस इक्वेशन। फिजिक्स उसके अंदर में थर्मल फिजिक्स और इसके अंदर का ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड परफेक्ट गैस इक्वेशंस। और इसके पहले जो था फिजिक्स था, थर्मल फिजिक्स था और वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो है नया टॉपिक्स है, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है। और ये AIEEE 2002 में आया था और इसको आप लोग ट्राई करिए और इसको फिर आंसर हम देंगे। और नहीं तो वीडियो को रोक करके आप लोग बनाइए और देखिए कि कैसे बनेगा, कैसे सोचेंगे, और बनने के बाद सॉल्व करने के बाद तब ये वीडियो को रन करा के देखिए कि कहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है या छूट रहा है। तो देखा जाए कैसे सोचना है। तो यहां पर एक वर्ड है RMS वेलोसिटी। तो अगर पढ़े होंगे तो जानते हैं कि RMS वेलोसिटी होता है 3RT/m स्क्वायर रूट। ये है RMS वेलोसिटी। m हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, ये हो गया टेम्परेचर, और r हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और डिग्री फ्रीडम 3 है। वही वाला यहाँ जब ड्राइव करेंगे तो ये फार्मूला काइनेटिक गैसेस के कॉन्सेप्ट से, जैसे कि एक लीजिएगा प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो आता है, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ योर प्रेशर को आप लिख सकते हैं 1/3 ρ c स्क्वायर। ये प्रेशर हो गया, ये डेंसिटी ऑफ द गैस है, ये RMS वेलोसिटी है। फिर एक और अगर निकालिएगा तो आएगा कि c स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और ये आएगा कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। मतलब किसी भी रिजिड वॉल का कंटेनर है, किसी भी साइज और शेप का हो, मान लीजिए क्यूबॉइड है या क्यूब है, और उस समय उसके मोलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, मोनोटोनिक गैस, और डेंसिटी इसका रो है, RMS वेलोसिटी c है। और RMS वेलोसिटी क्या होता है तो ऐसे समझिए, C1 C2 C3 Cn डैश, ये डिफरेंट एटम्स है गैस का या मॉलिक्यूल है। मोनोटोमिक गैस में एटम और मॉलिक्यूल एक ही होता है, और ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, इसी को बोलते हैं RMS वेलोसिटी। और ये जो है प्रेशर का RMS वेलोसिटी से रिलेशन है। एक फंडा ये है और दूसरा है ये टेम्परेचर जो है RMS से अटैच है। और ये जब पढ़ेंगे डिग्री फ्रीडम थ्योरी ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, तो वहाँ पर भी इस तरह का ये कॉन्सेप्ट आता है। और यही सब कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 1 मर्ज करके आइडियल गैस इक्वेशंस
और बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सारा आंसर ड्राइव किया जा सकता है, जिसका एक फार्मूला है PV/nRT। तो इसका हेल्प से ये आंसर फाइंड होता है, और इससे फिर बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ जो भी आप निकाल सकते हैं। और उसी में ये जो पढ़ेंगे RMS वेलोसिटी का आंसर्स, तो ये आंसर्स है, और इसी से मिलता जुलता और भी है, जैसे एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, फिर होता है एक एवरेज वेलोसिटी, और एक होता है RMS वेलोसिटी। तो जो भी है एवरेज वेलोसिटी वो मिडिल में लिखे हैं, और मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर है, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, इसका आंसर आता है 2RT/m स्क्वायर रूट में, इसका आंसर। और इसमें आता है 8/π और RT/m, और ये आता है 3RT/m। और जैसे इसको अगर सॉल्व कर देंगे, RT/m काट देंगे तो √2, और ये आ जाएगा 8/π स्क्वायर रूट में, और ये आ जाएगा √3। और यही आंसर्स जब √3 से डिवाइड करेंगे तो 2/√3, और ये आ जाएगा 8/π√3, और ये 1, ये आ जाएगा 0.866 का स्क्वायर रूट, और ये तो 1 है, तो ये आएगा, मान लिया कि पूरा इसको सॉल्व किया जाए तो मतलब इसके जो फाइनल आंसर्स हैं, उस फाइनल आंसर्स को मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या है। कि यहाँ पर 3RT/m ये एवरेज वाला है, RMS वाला, और ये मोस्ट प्रोबेबल है, और 8/π एवरेज है, और सबका स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और इसी RT/m को काट दिए हैं, तो दिख रहा है रूट इतना, फिर ये भी रूट यहाँ पर आएगा, और यहाँ भी रूट होगा, और यही आंसर्स यहाँ भी आएगा रूट में। और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में आएगा, समझिए 1 तो 0.92 और 0.816, इस तरह से ये आएगा। मतलब इसका 92% है और इसका ये 82% है या 81.6% है, और यहाँ पर RMS वेलोसिटी का आंसर उतना है। और अब ये एक हाईलाइट के रूप में मैंने थोड़ा सा बताया कैटलिक गैसेस से प्रेशर का C से रिलेशन, और ये थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है कि मोशन टेम्परेचर से कैसे जुड़ा हुआ है। और ये डिग्री फ्रीडम थ्योरी ऑफ पार्टिशन एनर्जी जब पढ़ेंगे तो उसमें एक कंसेप्ट आता है कि एक मॉलिक्यूल 1 डिग्री फ्रीडम के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर होता है 1/2 kT, और उसी से सॉल्व करके ये रिजल्ट सब आएगा। तो इसको ड्राइव करने का कोशिश कीजिए, ये फार्मूला है RMS का, और ये आंसर ड्राइव हो जाएगा, इसी से बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ आ जाएगा। और ये आंसर्स में ए वाला आंसर जो है यहाँ पर दिख रहा है 3RT/m, उसी का यूज है। तो मैं जस्ट एक जनरल आइडिया दिया ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो, और थोड़ा उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर तो मतलब न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो पढ़ नहीं रहे, और वो साइड से ही एक्स्ट्रा समझिए। अब पहला गैस कौन है यहाँ पर है कि हाइड्रोजन, दूसरा गैस कौन है ऑक्सीजन। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा VRMS
3RT। M, हाइड्रोजन का M होता है 2। क्यों? ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होता है H2, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है M, वो M होता है 2, और एटम का वेट होता है 1, और डायटोमिक एसिड 2 हो गया। ऐसे एक्चुअली होता है 1.008, लेकिन राउंड में उसको 1 बोलिए तो यह डबल डायटोमिक है, 2 आ गया। और सेकेंड कंसेप्ट होगा फॉर ऑक्सीजन, तो यहां पर VRMS फॉर ऑक्सीजन क्या होगा? 3RT/m, 3RT। T कितना दिया है? 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जान ही रहे हैं कि कैपिटल T बराबर होता है स्मॉल t प्लस 273, और स्मॉल t 47 है। ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 हो गया, 1 बच गया, 7 and 4 11 and 1 12, और ये 2, तो आ गया कि 220 तो नहीं आएगा, रॉन्ग है। ये आएगा 7 3 10, 0 हो गया, 1 बच गया, और यहाँ पर 7 4 11 और 1 12, 1 बच गया तो 3 हो जाएगा, 320। तो यहीं 273 लग रहा है, इतना कम कैसे होगा? यहाँ पर पुट करेंगे केल्विन वाला, और यह है ऑक्सीजन का। तो फॉर ऑक्सीजन मतलब O2 मोलर वेट 32 होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट 16 होता है। दिया है क्वेश्चन में कि इक्वल है दोनों, इसको इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा कि 3RT/2। स्क्वायर कर देंगे, अब इसमें 3R कैंसिल है, और ये इससे कैंसिल है, 16 20, तो T निकला 20 केल्विन में। देखेंगे कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह इस क्वेश्चन को समझिए, और यही 2 बार यूज करना था, कैलकुलेशन करना था, और AIEEE में 2002 में दिया। ये कंट्रोल गैसेस का जो कॉन्सेप्ट पढ़िएगा कि एजम्पशंस क्या है कंट्रोल गैसेस का, फिर रिजिड वॉल कंटेनर में अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल रखा हुआ है तो उसका डेरिवेशन, फिर ये C और T से कैसे जुड़ा हुआ है। तो एक एटम का 1 डिग्री फ्रीडम के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है काइनेटिक एनर्जी उसका ½ kT, और वही एनर्जी एसोसिएटेड रहता है, और उसी का सॉल्व करके जो डेरिवेशन आएगा वो इस तरह से लिंकेज आएगा। ये करके देखिएगा, RMS वेलोसिटी ये होता है, और यही दोनों के हेल्प से ये फार्मूला आएगा। इसी से आपका आएगा बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और ये एक होता है कंट्रोल गैसेस का मोस्ट प्रोबेबल, और एवरेज और RMS, ये एवरेज का ये है, ये एवरेज, और मोस्ट प्रोबेबल में 2 है, RMS में 3 है, याद करना आसान है। RMS 3 है, ये 3 हो गया,
मोस्ट प्रोबेबल 2 है इसलिए 2 हो गया, एवरेज है इसलिए डिवाइड हो गया 8/पाई। और इसी को सॉल्व कर दिए तो RT/m कट गया तो ये आया। फिर इसी को और सॉल्व किए, √3 से डिवाइड किए तो इस तरह से आ गया। फिर इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आंसर्स आएगा। और फिर ये फाइनली ये दिखा रहा है सबसे बड़ा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। माने अगर ये आंसर पता है तो इसका 92% है, इसका ये 81.6% है। तो इस तरह से कभी ग्रेटर देन लेस देन भी पूछता है तो उसमें भी काम आएगा। माने बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशंस के तौर पर कितना सिंपल था, मात्र एक फार्मूला 3RT/m जानना था और इसी को 2 बार, एक बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए, एक बार ऑक्सीजन के लिए सॉल्व कर देना था, आंसर आ जाएगा। तो आपको नहीं भी पता है तो प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।